जो 70 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस और राजद नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान भाई का रिश्ता बन जाए। सरकार ने वादा किया है कि वक्त से जो भी कमाई होगी ये अल्लाह का धन है, अल्लाह का प्रॉपर्टी है, और इससे एक एक अकलियत भाई के घर में इसका फायदा जाना चाहिए। इसी के लिए वक्त बना है। देखिए, वक्फ बिल कानून को लेकर आज दिलीप जायसवाल मोदी शुक्रिया कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसमें पसमानदा समाज के लोगों से कह दिया कि जिस तरीके से ये जो वक्फ बिल कानून है और जो विपक्ष है इसे भरमाने की कोशिश की रही है, वो आने वाले दिनों में साफ पता चल जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि पहले इस कानून को जांचिए, परखिए, उसके बाद इसका विरोध कीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, पहले आप वो सुनिए। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं तो किशनगंज से आता हूं और किशनगंज आप जानते हैं कि कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा अकलियत भाई वहीं रहते हैं। तो मेरा जवान भी उर्दू ज़्यादा है, मैं उर्दू ज़्यादा बोलता हूँ। 10 बात बोलता हूँ तो 5 उसमें उर्दू ही निकल जाता है, क्योंकि सुबह से शाम तक उर्दू और अपनी अकलियत भाई के साथ रहता हूँ। और मैं लगातार वहां से चुनाव भी इसलिए जीतता हूं कि दल के साथ मैं दिल से भी जुड़ा हुआ हूं। मेरा नाम दिलीप है तो दिल से मैं जुड़ा हुआ हूं और लगातार चुनाव जीतता हूं। और अकलियत भाई, मुसलमान भाई के वोट से चुनाव के जीत कर आता हूं, बीजेपी से आता हूं। देखिए, जब दिल का रिश्ता जुड़ जाएगा तो दल का रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है, और जब तक दिल का रास्ता नहीं जुड़ेगा तब तक दल का रिश्ता नहीं जुड़ पाता है। तो इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इस बात को हम आगे ला सकें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वक्फ बिल संशोधन पर मैं 2 मिनट बाद आता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अकलियत भाइयों के लिए खुला हुआ है। जो अकलियत भाई को सम्मान मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जो 70 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस और राजद नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान भाई का रिश्ता बन जाए, उसका दुकानदारी बंद हो जाएगा। यही ना नेतागिरी है कि इतना डरा के रखो अकलियत भाई को, मुसलमान भाई को, भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा, भाजपा खा जाएगा। और 70 साल से कांग्रेस और आजादी के बाद से आज तक जो तथाकथित सेकुलर पार्टी अपने आप को बोलता है, भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान भाई को, अकलियत भाई को दूर रखने का प्रयास किया है। मित्रों, जब आप नजदीक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आएंगे, तो हमारा जो फैसला होगा उसमें भी आपका ज्यादा से ज्यादा राय लिया जाएगा। आप आइए, अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपका भी, और जिस तरह से दानिश इकबाल साहब और हमारे यहाँ जितने भी अकलियत के नेता बैठे हुए, जब आप हमारे साथ रहेंगे तो फैसला भी सब कुछ हम लोग मिलजुल कर करेंगे। ठीक कहा आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने कि जब CAA कानून आया था तो पूरे देश में अकलियत भाई, मुसलमान भाई को भड़काने का प्रयास किया गया था कि अब यहां मुस्लिम भाइयों को दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आज कितना, 2 साल तो हो गया कानून बने, अब तो लोग कानून भी भूल गए। किसी को कुछ हुआ क्या? अरे, हिंदुस्तान पर जितना हिंदू का हक है उतना ही मुसलमान भाई का हक है। इसलिए इस तरह का अफवाह उड़ाने वाला, इस तरह का साजिश करने वाला
और कानून के खिलाफ भड़काने वाले लोग को आज इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि सीएए कानून जिसके खिलाफ अकलियत भाई को भड़काने का प्रयास किया गया, उस कानून के आने के बाद किसी अकलियत भाई को कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसी तरह वक्फ संशोधन बिल है, कुछ लोगों का कब्जा था और हिंदुस्तान के वक्फ के संपत्ति पर कुछ माफिया का कब्जा क्यों रहेगा? आम मुसलमान भाई, आम अकलियत भाई का क्यों नहीं उस पर अधिकार होगा? और पासमानदा मुसलमान भाई, गरीब मुसलमान भाई को वक्फ का हक मिलना चाहिए, महिलाओं को वक्फ का हक मिलना चाहिए। इसलिए सच्चर कमेटी में कहा गया कि पूरे देश के 37 लाख एकड़ वक्फ के संपत्ति का 168 करोड़ रुपया मात्र कमाई आता है, उसको भी धीरे धीरे इन माफियाओं ने अपने पॉकेट का संपत्ति बनाकर 9 करोड़ का मात्र आय पूरे वर्ष में वक्फ का आने लगा है। आदरणीय मोदी जी के पहले सच्चर कमेटी ने कहा है कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका आय इनकम आना चाहिए। सरकार ने वादा किया है कि वक्फ से जो भी कमाई होगी ये अल्लाह का धन है, अल्लाह का प्रॉपर्टी है और इससे एक एक अकलियत भाई के घर में इसका फायदा जाना चाहिए। इसी के लिए वक्फ बना है मित्रों। इसलिए मैं आप सभी से आज यहाँ जो आए हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। आज शुक्रिया मोदी जी, इस जो हमारा कार्यक्रम है, आप गांव-गांव में इस बात को समझाइए कि पहले 6 महीना 1 साल देखो कि वक्फ संशोधन बिल से हमें घाटा क्या है। अगर लगेगा कि किसी मुसलमान भाई को वक्फ संशोधन बिल से जो गरीब है, पासमानदा है, उनको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो इस पार्लियामेंट में फिर से कानून बदला जाएगा, लेकिन आपके लिए ही ये कानून रहेगा, इतना आप निश्चित रहिए। इसलिए कोई अगर भरमाता है, कोई अगर भड़काता है, उसको बोलिए कि 1 साल हम कानून को देखेंगे, अगर कानून बनने से हमें फायदा होगा तो फिर हम क्यों इसका विरोध करेंगे। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से दिल्ली जैसवाल को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहा है कि यह कानून जो है अभी जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है और कई मुस्लिम समाज लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे हमारी आग्रह है वो जाने, पहले इस कानून को समझे, उसके बाद इसको विरोध करे। अगर फिर भी उन्हें लगेगा कि इसमें कुछ कमियां हैं तो संसद में फिर से इस कानून को लाया जाएगा और उनके लिए कानून बनाया जाएगा, मतलब गरीब मुसलमानों के लिए कानून बनाया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।